बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि डेटा सफिशेंसी का टॉपिक चल रहा है, इस सिलसिले में ये क्वेश्चन सामने आपके लिखा हुआ है कि इफ़ y इज़ इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y माइनस x। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 2 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 64 एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ y इज़ इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1। तो आपके इल्म में है कि हम क्वेश्चन का जवाब जो है वो स्टेटमेंट 1 से देते हैं, स्टेटमेंट 2 से देते हैं, कभी कंबाइंड करके देते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं। इसके नतीजे में ए बी सी डी ई सारे चॉइसेस होती हैं और हमें जब जवाब मिल जाता है तो फिर हम ये चेक करते हैं कि हमारी चॉइस क्या हो सकती है। समटाइम्स क्वेश्चन में भी कोई इक्वेशन दी हुई होती है, जैसे कि इसमें दी हुई है, उससे भी फ़ायदा उठाते हैं। उससे भी हम दिए हुए स्टेटमेंट्स को मिलाकर कंबाइन करके रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा आंसर किस स्टेटमेंट से आया है। तो फ़िलहाल हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये कि इफ़ y इज़ इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y माइनस x। 2 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 64, ये पहला स्टेटमेंट है। इसको हम अगर चेंज करें और इस तरह से लिखें कि 2 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 6। और मैंने बताया था कि डेटा सफिशेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि एक्सपोनेंट्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या हैं। यहाँ मैंने 64 को कन्वर्ट कर दिया है बेस 2 में, और 2 रेज़ टू द पावर 6 जो है वो हमारे पास होता है 64। अब जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर बेसिस सेम हो गई हैं और बीच में इक्वेशन का साइन हो तो आप इसकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। और जब आप इसकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं तो आप लिखेंगे ये वाला 2x प्लस 2 और ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। ठीक, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस तरफ लाकर, तो आपके पास होगा 4 और x इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 अगर आ गया है और हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं कि y कितना आएगा। 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 3 होगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो 8 के बराबर होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा सफिशेंट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 सफिशेंट है। ठीक है, हमें चाहिए y माइनस एक्स। y की वैल्यू 8 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है। 8 माइनस 2 करेंगे तो जवाब आ जाएगा 6। तो वह हमारा आंसर आ गया कहाँ से, स्टेटमेंट नंबर 1 से, और उसमें हमने मिला दिया दिए हुए क्वेश्चन को। अब अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 को कंसीडर करूं और उसके साथ कंपेयर करूं कि y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 यहाँ भी है और y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 यहाँ भी है, तो दोनों वैल्यूज़ चूँकि y की हैं लिहाजा इक्वेट की जा सकती हैं। और इक्वेट करने के नतीजे में, या इन अदर वर्ड्स, अगर मैं y की वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 उठाकर यहाँ पर रख दूँ तो 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1। बेसिस सेम है, बीच में इक्वेशन का साइन है, तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। पावर्स इक्वेट करने पर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, और आप इसको इस तरफ लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ से भी आ रहा है। जब x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ से भी आ जाएगा तो दोबारा से हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें या उसमें पुट कर दें, जैसे भी चाहें कर दें, आंसर y की वैल्यू हर हाल में 8 ही आएगी। और जब यहाँ से भी आंसर आ जाता है, जब स्टेटमेंट 1 से भी इंडिविजुअली आंसर आ जाए और स्टेटमेंट 2 से भी इंडिविजुअली आंसर आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारी चॉइस है वो है डी। हमारी चॉइस अब हो गई डी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ गया और स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ गया। फिर इसी में मैं एक क्वेश्चन और शामिल करता हूँ, आगे बढ़ाते हैं इसको, और इसी में मैं एक क्वेश्चन और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल
और क्वेश्चन इस तरह है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी है। पहला स्टेटमेंट 4k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 और दूसरा स्टेटमेंट k स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6k। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से बहुत आसानी के साथ k की वैल्यू पता चल जाएगी कि 4k बन रहा है इज इक्वल्स टू 12, तो इसका मतलब k बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट 3। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हो गया सफिशेंट। स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ गया, k की वैल्यू आ गई जो कि पूछी गई थी। अब इसको लेकर चलते हैं कि k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, k माइनस 3 का। k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी k की वैल्यू आएगी 3, 2 मरतबा आएगी, वो है 12, k की वैल्यू 3। तो ये भी स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारा सफिशेंट हो गया। इसका मतलब ये कि जब इंडिविजुअली स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ जाए और इंडिविजुअली स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ जाए, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि हमारी चॉइस जो हमें दी हुई होती है वो डी है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं और इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन इसमें शामिल कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में आप देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन इस तरह है कि इज इट ट्रू दैट, क्वेश्चन यूँ है कि इज इट ट्रू दैट क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी। क्या ए ग्रेटर देन बी है, नंबर 1। 2a ग्रेटर देन 2b, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। तो अगर इन इक्वलिटी के भी कुछ रूल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा तो वो बिल्कुल इक्वेशन की तरह होते हैं कि अगर हम बोथ साइड से एक चीज़ को कैंसिल कर दें तब भी इक्वेशन बैलेंस रहती है, सेम चीज़ हो। जैसे यहाँ पर है स्टेटमेंट 2 में है कि अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2, तो बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी इज डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट a ग्रेटर दैन b। तो यही पूछा गया था कि क्या a ग्रेटर दैन b है, तो इसका आंसर आपका स्टेटमेंट 1 से आ गया है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सफिशेंट है। एक बात, दूसरे वाले में भी कंडीशन यही है। इन इक्वलिटी में वही बात होती है जो इक्वेशन में होती है कि a प्लस सी ग्रेटर दैन b प्लस सी है। तो अगर हम c को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर दें या एलिमिनेट कर दें, जिस तरह भी आप सोचें, जिस अंदाज में भी काट दें, इसको कैंसिल कर दें, जो भी लफ्ज़ कहें आप, तो अगर हम बोथ साइड्स इसको इस तरह से कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर बचता है वो, और हम ये कर सकते हैं, यही मैं बता रहा हूँ कि इक्वेशन में हो या ग्रेटर देन लेस देन का साइन हो तब भी हम ये कर सकते हैं। तो a ग्रेटर देन b जो है वो आ गया, जो कि आंसर था हमारा। स्टेटमेंट 2 भी इत्तेफाक से सफिशेंट है और इंडिविजुअली हो रहे हैं इत्तेफाक से। जितने भी 3 क्वेश्चन किए तो तीनों में आंसर डी आ रहा है। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।